नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, बीते दिनों दिवाली में आप सबने मिलकर दिए जलाए होंगे। अब जब इसके अंदर पानी नीचे होता है और तेल ऊपर सतह पर होता है और उसके बीच में से जो है बत्ती को अग्नि देकर उसको दीप बनाया जाता है। ऐसे ही जलते जलते तेल और पानी के बीच में बातचीत शुरू हो गई। तो पानी ने तेल से कहा, आप जानते हो कि मैं कितना पवित्र हूँ और दुनिया में सब पवित्र चीज़ों में मेरा स्थान है, लेकिन तब भी मैं यहाँ पर इस दिए के नीचे हूँ और तुम्हें मैंने अपने सर पे धारण किया हुआ है। तो तेल ने पानी से कहा कि क्या तुम जानते हो कि आज जिस पोजीशन में मैं हूँ, यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या क्या कठिनाइयों से निकलना पड़ा। एक खेत में एक पौधे के बीच में बीज के गर्भ में मेरा जन्म हुआ। एक पौधे के ऊपर बहुत से बीज लगे हुए थे और साल भर में सर्दी, गर्मी, धूप, छाँव, बारिश, सब मौसमों की कठिनाइयों को झेलते हुए हम सब बीज मिलकर पके और तैयार हुए। जब हम पक गए तो सभी पौधों को किसान ने निकाल कर ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर पीटा ताकि सब बीज पौधे से अलग हो जाएं, और उसमें हमें बहुत तकलीफ़ हुई। जब सारे बीज अलग हो गए तो उनको एक कोलू में डालकर प्रेस किया गया ताकि सभी बीजों में से तेल निकल आए, और फिर तेल बनकर हम इस स्थान पर पहुँचे। तो हम बहुत सी कठिनाइयों और तकलीफ़ों में से निकल कर आए हैं, इसलिए हमारा स्थान तुम्हारे ऊपर है। तो पानी ने बहुत हैरानी से सोचते हुए कहा कि ये सब तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तेल ने एक बार फिर कहा कि तुम इसके भी आगे सोचो कि दुनिया को रोशनी देने के लिए मैंने अपने आप को भी जला दिया। तब तक ये जो लौ है ये रोशनी देती रहेगी जब तक मेरा एक एक कण जल नहीं जाता। तो जब पानी ने ये बात सुनी, पानी को भी महसूस हुआ कि तुमने अपने जीवन में कितनी कठिनाई और कितने दुख दर्द सह कर भी तुम दूसरों को रोशनी देने का काम कर रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें अपने कंधों पर भी धारण करते हुए अपने आप में एक गर्व महसूस कर रहा हूँ। जिंदगी में या प्रकृति में हर एक चीज़ का कारण होता है, चाहे वो एक इतनी सिंपल सी चीज़ हो कि तेल पानी के ऊपर क्यों तैरता है। वैसे तो अगर आप किसी साइंटिस्ट से बात करें तो वो इसको एक डिफरेंट ढंग से एक्सप्लेन करेंगे और कहेंगे कि ऑयल की डेंसिटी पानी से कम होती है, इसलिए वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। लेकिन अगर हम इसकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को देखें तो इससे भी हमें कुछ और ही सीखने को मिलता है। कोई भी इंसान अपनी लाइफ में कठिनाइयों से निकलता हुआ अगर अपने आप को इतना सैक्रिफाइस करते हुए आगे बढ़ता है तो उसकी पोजीशन सोसाइटी में ऊंची हो जाती है, और कुछ लोग उस पोजीशन को ग्रेज करते हैं कि ये आदमी यहाँ कैसे पहुँच गया। लेकिन अगर हम उसकी लाइफ की स्टोरी को देखें तो हमें समझ आएगा कि वो इस पोजीशन पर कैसे पहुँच गया। भगवान ने इंसान को अपनी सृष्टि में सबसे ऊंचा दर्जा दिया। कहते हैं कि मैन इज़ द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ गॉड्स क्रिएशन। भगवान ने इंसान को बनाया ताकि वो लोगों की हेल्प कर सके। तो जैसे भगवान ने इंसान को लोगों की मदद करने के लिए, सेवा करने के लिए बनाया, उस रोल को हमें अदा करना चाहिए। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। हम सबको भी अपने अंदर झांक कर ये ज़रूर देखना चाहिए कि क्या हम अपने जीवन में हम दूसरों की मदद करने के लिए, क्या हम इस तेल की भांति हम अपने आप को जला सकते हैं।
कहा जाता है कि ढलते हुए सूरज ने कहा, मैंने तो अपना काम कर लिया, अब रात कौन संभालेगा। तो इसी तरह एक दिए ने कहा कि मैं अपने आप को जलाकर भी दुनिया को रोशन करने का काम मैं संभाल लूँगा और अंतिम बूंद तक मैं इस कार्य को करता रहूँगा। इस कहानी से शिक्षा लेते हुए अगर आप भी दूसरों की सहायता के लिए काम करते हैं तो सनरेज की टीम को लगेगा कि हमारा प्रयास सफल हुआ। हम भी ये प्रयास कर रहे हैं, कुछ आप भी प्रयास कीजिए। नमस्कार। नमस्कार। अगर आपने हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक करें और लॉग इन करें।